कबीर कहाँ है? मुबीन भी नजर नहीं आ रहा। कहाँ चले गए घर के मर्द? कबीर भाई और मुबीन भाई दोनों साइड पे गए हुए हैं। हटो यहाँ से। क्या चाहती हैं आप? मेरे सारे जेवर लेकर मेरे सौतन को देने की तैयारियां कर रही हैं यहाँ पे आप? वफा, तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम बे औलाद हो? मुझे अब मुबीन की दूसरी शादी करनी पड़ेगी। वो इस बात पे कभी राजी नहीं होंगे। देखते हैं। तुम कॉन्ट्रैक्टर को रोक के रखो, मैं आके बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। कबीर कहाँ है? यार मैंने कहा ना कि मैं खुद आकर उससे बात करूंगा, मटेरियल क्वालिटी मैं खुद चेक करूंगा। यार मैंने कुछ पूछा है तुमसे? जी क्या? कबीर कहाँ है? वो कंस्ट्रक्शन साइट पर है। वो शादी नहीं करता। तुम मुझे पोता पोती नहीं दे सकते और मैं ये हसरत दिल में लिए कब्र में ही उतर जाती हूँ। कैसी बातें कर रही हैं आप? ये तुम्हें औलाद नहीं दे सकती तो तुम क्या सारी जिंदगी बे औलाद रहोगे? तुम्हें दूसरी शादी करनी पड़ेगी, मान लो मेरी बात। अम्मा ये इस वक्त शादी कहां से आ गई? क्योंकि ये औलाद नहीं दे पा रही तुम्हें। इसके अलावा और कोई हल नहीं है कि तुम शादी कर लो। मुझे पता है ना ये अपना इलाज कराती है ना ये डॉक्टर के पास जाती है, और तुम मेरे बेटे होकर इसका साथ दे रहे हो। अम्मा अब ये बच्चा कहां से लेकर आए? इसके हाथ में तो नहीं है ना। खुदा देगा तो औलाद भी हो ही जाएगी। मानती हूं ये बात, लेकिन क्या करूं, मेरा दिल ये बात नहीं मानता। क्या मैं ये हसरत लिए मर जाऊं? नहीं अम्मा, मैं आपको कैसे राजी करूं, बताएं मुझे। आपने कहा वफा से शादी कर लो, मैंने कर ली। अब बच्चा नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं? जो मैं कह रही हूं वो करो। मैं तुम्हारी माँ हूं। क्या मेरा इतना हक नहीं है कि मैं तुम्हारा बच्चा अपनी गोद में खिला सकूं? 5 साल मैंने इंतजार कर लिया, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मुबीन, आप बिल्कुल ना सुने इनकी बात। मैं इलाज करवा रही हूँ, आपको पता है। हो जाएगी हमें औलाद। माई जी कुछ वक्त तो दे ही सकती हैं ना। कितना वक्त दे दूं? 5 साल गुजर चुके हैं। तुम बे औलाद हो। मेरा बेटा बाप बन सकता है, तुम्हारी खातिर बे औलादी क्यों काटे? तो मेरे हाथ पे है क्या? बच्चा नहीं हो रहा तो खुदा की तरफ से नहीं हो रहा है ना। अम्मा इस बात को छोड़ दे। तो फिर तुम मुझे माँ कहना छोड़ दो। तुम अपनी मनमानी करते हो। कबीर अपनी मनमानी कर रहा है तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं मर जाती हूँ। अम्मा मुझे और वफा को थोड़ा वक्त और दे दें प्लीज। तुम दोनों को वक्त चाहिए, ठीक है, मैं तुम्हें 2 महीने देती हूँ। लेकिन अगर 2 महीने के अंदर अंदर तुम लोगों ने मुझे खुशखबरी ना सुनाई तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। दो महीने क्या करूं यार, एक तो कारोबार की टेंशन, हर वक्त बे औलादी, दूसरी शादी में अजीब पागल कर दिया, टेंशन दे दी है यार मुझे। इस केस की एफआईआर नहीं काटी गई है क्योंकि इंस्पेक्टर मेरा दोस्त है और रिया के बयान ने यह साबित कर दिया है कि गोली तुमसे गलती से चल गई थी। लेकिन मैं जानता हूं कबीर कि तुम्हें मारने के लिए वो गोली आसमां ने चलाई थी, पर मैं जिंदा हूं माई। हाँ जिंदा हो, बिल्कुल जिंदा हो। लेकिन अगर वो लड़की रिया बीच में ना आती ना तो वो गोली तुम्हारे सीने में पेवस्त हो चुकी होती। लेकिन वो बीच में आ गई माई। अब मेरे हिस्से की गोली उसने अपने सीने पे खा ली। तो
वो गोली भी तो उसकी अपनी सगी बहन ने चलाई थी ना। क्या हो गया है तुम्हें यार? वो तुम्हारे खून के प्यासे हैं, तुम्हें अपने बाप का कातिल समझते हैं। तुम्हें उनसे दूरी बढ़ाई रखनी चाहिए, और तुम उनके बिल में जा घुसते हो, कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने। क्या हो गया है तुम्हें यार? कबीर, कबीर इधर देखो, मेरी तरफ देखो। कबीर, नहीं कबीर, हरगिज़ नहीं कबीर, ये मुमकिन नहीं है कबीर, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा कबीर। भाई लेकिन मैं मान गया, मैं मान चुका हूं भाई। चलो घर चलो यार, बस बहुत हो गया। कबीर, मरना चाहते हो तुम क्या? मैं धोखा खा चुका हूं यार, मुझे ही देख के खुद को रोक लो। नहीं रोक सकता भाई, मैं नहीं रोक सकता। मोहब्बत को होने से भला कौन रोक सकता है? दुश्मन से मोहब्बत कर रहे हो तुम, दुश्मन से। बहुत मुश्किल होता है ना, दुश्मन से मोहब्बत करना बहुत मुश्किल होता है। कोई नहीं कर सकता भाई सिवाय मेरे। मर्द बनो यार कबीर, मर्द बनो। तुम खुद को एक लड़की की मोहब्बत में पड़ने से रोक नहीं पा रहे हो यार। और एक लड़की का नहीं है भाई, सवाल सारी जिंदगी का है। जब उसे एक लड़की पे आके अटक गई है। दुश्मन है वो हमारी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मा, अम्मा से क्या कहोगे तुम? हाँ? और वो उसके बहन भाई लड़की के वो सिकंदर खान, अस्मा, उन सबको कैसे राजी करोगे तुम? ये आप है ना मेरे साथ, आप है ना मेरे साथ। नहीं 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 नहीं, हरगिज़ नहीं कभी नहीं। मैं इन सब में बिल्कुल भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, नहीं दूंगा तुम्हारा साथ। तुम घर चलो। कबीर, नहीं जा सकता भाई। कबीर पीछे हट जाओ, पीछे हटने की कोई गुंजाइश तो रखो। बहुत पछताओगे तुम, मैं तुमसे कह रहा हूं कबीर, बहुत पछताओगे। तुम एक अंधे कुएं में छलांग लगा रहे हो। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत बुरा हो जाएगा। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम कबीर। तो छोड़ दें यार, दर्द हो रहा है मुझे। या मेरी जान। उसी जान को मारने की कोशिश की आपने? मैं तुम्हें मारूंगी? कैसी बातें कर रही हो रही? मैंने तो तुम्हें निशाने पर रखा ही नहीं, तुम खुद बीच में आई थी। अगर मैं बीच में ना आती ना, वो गोली कबीर का सीना छल्ली कर देती। तुम कर देती। और आपको जेल हो जाती। यही चाहती हैं आप? ऐसे अपने बदले की आग ठंडी करेंगी आप आसमां आपा? ये आग कबीर ने खुद लगाई है। और आज पुलिस से भी उसी ने आपको बचाया था। और उस रोज फराज जैसे इंसान से मुझे बचाया।
उस पे चलने वाली गोली मैंने खुद पर इसीलिए ली क्योंकि मैं उसकी कर्जदार हूँ आपा। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना कर्ज उतारा है उस पे से। आप इसीलिए उसको माफ कर दें, इसी एहसान के बदले कि उसने आपकी बहन की जान बचाई, उसकी इज्जत बचाई। मैं उसे माफ कर दूं? उसके खानदान ने मेरी जिंदगी तबाह की है। और अब आप अपने हाथों सब कुछ बर्बाद और तबाह कर रही हैं। देखें ना, अगर आप कबीर का खून बहाना चाहेंगी तो दूसरी तरफ से भी खून बहेगा। ये खून की दुश्मनी है, दोनों खानदान सफर करेंगे। अच्छा बस, मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रहा हूँ। अस्मा है तुम्हारे पास? नहीं, आप पापा को ले जाएं, कश्यप रह लेगी मेरे साथ। रिया, रिया मैं तुम्हारे पास रुकती हूँ। नहीं, आप जाएं। आपको देखती हूँ तो वही मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता है। आपने पिस्तौल तानी हुई थी और आपा प्लीज आप चली जाए यहाँ से, कश्यप है। चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। उसमें चलो बेटा, मैं जाऊं? चलो उसमें आ जाओ। यहाँ क्यों खड़े हो? अपनी तीसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ मुबीन? क्या हो गया वफा तुम्हें? मैं कौन सा आज रात ही शादी कर रहा हूँ? अच्छा, तैयारियों से तो ऐसे ही लग रहा है कि एक दो दिन में किसी के बराबर में बैठ के कबूले कबूले बोल रहे हो। कि अम्मा जो करना चाहती है ना, करने दो उन्हें। मतलब शादी होने दो तुम्हारी? शादी करना चाहती है ना वो तुम्हारी? और मेरा क्या मुबीन? जो खुशी वो चाहती है वो मेरे हाथ में है देना। मैंने क्या कुछ नहीं किया। इलाज कराए हैं, टेस्ट कराए हैं, मन्नतें मानी है, दुआएं मांगी है, और मैं क्या करूं? क्या ही होगा मेरा? बात को समझने की कोशिश करो यार। क्या समझूं? शादी का राजीनामा दे दूं? चुप कर जाओ वफा, नहीं कर रहा मैं शादी यार। अच्छा, तो माही जी के सामने चुप क्यों खड़े थे? तब इनकार क्यों नहीं किया? वो मेरी माँ है वफा, और वो एक तरह से हक बजा है। उन्होंने मेरी औलाद देखनी है। पिछले 5 साल से तुम कोशिश कर रही हो और मैं अम्मा को ऐसे ही टाल रहा हूं। 2 महीने का अल्टीमेटम दिया उन्होंने मुझे। 2 महीने में अगर उन्हें खुशखबरी नहीं सुनाई तो कर देंगी आपकी शादी। वो आपके सामने कर रही थी ना ये बात, आप चुप खड़ी सुन रहे थे। क्या समझूं मैं इस बात का मतलब? इस बात का सिर्फ ये मतलब था कि मैं अम्मा को उस वक्त टालना चाहता था और कुछ नहीं। और टलने वाली है वो? उन्हें जो करना है, मेरी तीसरी चौथी शादी करवानी है, करने दो यार। शादी मैंने करनी है ना,
तो इनकार भी मैं ही करूंगा। कब करेंगे? जब तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। वफा, रोना बंद करो यार। अम्मा जो कह रही है ना, वो देख लो, सुन लो, और अगर हो सके तो सह लो। अभी अब तुम्हारा शादी तो नहीं करेंगे? तुम्हारी कसम, बस। मेरी सारी ज्वेलरी भी ले लिया उन्होंने। अरे कोई बात नहीं यार, मैं और बनवा दूंगा, लेकिन प्लीज अम्मा से बहस मत करना यार। सुना है तुमने क्या कह रही है? कहती है कि मुझे देखती है तो वो मंजर याद आता जब मैंने उस पर गोली चलाई है। अरे मैं क्यों मारूंगी उसे? तुम नहीं जानते मैं उसे कितना प्यार करती हूँ, वो भी ये बात जानती है। मैंने उसे पालकर बड़ा किया है, मेरी बहन से ज्यादा मेरी बेटी, और कह रही है मुझे नहीं देखना चाहती। मुझसे ज्यादा दोस्त अजीज है। क्या जरूरत थी उसे, क्या जरूरत थी कबीर के सामने आने की? वो गोली उसके नाम की थी ही नहीं, ना वो सामने आती ना उसे गोली लगती। गोली अगर कबीर को लग जाती, माँ भी ना मुबीन छोड़ देते तुम्हें। बोलो। रिया ने कबीर को नहीं बचाया, रिया ने अपनी बहन को जेल जाने से बचाया। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि कबीर ने इल्जाम अपने सर पे क्यों लिया। उसने क्यों कहा कि गोली उसने चलाई थी? कबीर ने तुम्हें बचाया, एहसान है उसका, कभी नहीं उतार सकता। तुमने गलत किया। कबीर को मैंने बुलाया था, मेरे काम के लिए घर में आया था। तुमने घर आए मेहमान पे गोली चलाई। मेरे बाप का कातिल है वो, समझे? मैं जब भी उस पर नजर डालूंगी मुझे मेरे बाप का कातिल ही नजर आएगा, बस। वो सिर्फ तुम्हारा बाप का कातिल नहीं है, वो मेरे भी बाप का कातिल है, वो रिया के बाप का भी कातिल है। तुम्हारा ये बदला, तुम्हारा ये गुस्सा तुम्हें जिंदगी भर नहीं जीने देगा। दुश्मन की कमजोरी का फायदा उठाया जाता है। मुबीन ने सारी जिंदगी मुझसे ठेके लिए मुझे नुकसान पहुंचाया। आज उसके भाई से कॉन्ट्रैक्ट लेके मैं उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा था, लेकिन नहीं, उसे वो सजा दो जो एक कातिल की सजा है। उसे जेल भिजवाओ, उसे फांसी पे चढ़ाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, हक है तुम्हारा, लेकिन उसे गोली मारकर खुद जेल में चले जाना कहां की अकलमंदी है? पिस्तौल कहां है वो? लाओ इधर, वापस दो। वो अब तुम्हारे पास नहीं रहेगी, लाओ इसे। तुम्हारा तो पता नहीं चलता ना, तुम कभी भी जाके कबीर को गोली मारने लग जाओगी। लाओ इधर वापस। बड़ी होगी यही कहीं। अस्मा, पिस्तौल कहां है? अरे कहाँ है ना, पड़ी होगी यहीं कहीं, ढूंढ लेती हूँ।
नहीं है यहाँ। कहाँ है ना, ढूंढ देती हूँ। अस्मा वो बच्चों का खिलौना नहीं है, पिस्तौल है, तुम्हारे नाम पे है वो, कुछ भी गलत हो सकता है। नहीं पड़ी थी। मैं ढूंढ लूंगी, तुम जाओ, मैं ढूंढ के देखती हूँ। ढूंढ के उसे मेरे पास पहुंचाओ फौरन। क्या करते हो यार उस्ताद, कसम का दिल बाहर आ गया मेरा। कम से कम सुकून से खाना तो खा लेने दे। और ये किसका खिलौना ले आया तू? ये खिलौना नहीं है, ये मौत का वो परवाना है जिससे मैं 2 खानदानों को उजाड़ने का सोच रहा हूं। खानों की बात कर रहा है ना? मेरी जिंदगी का कोई और मकसद है उनके अलावा? 2 कौड़ी के इंसान हूं मैं, और इन खानदानों को मैं 2 कौड़ी का कर दूंगा। हेलो वाजन, वाजन मेरी पिस्तौल तुम्हारे पास है? तुम्हारा तुम्हारा कौन सा पिस्तौल? किसकी बात कर रही हो तुम? मुझे मेरी पिस्तौल नहीं मिल रही। अच्छा 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 अच्छा, वो पिस्तौल जिससे तुमने कबीर को गोली मारी थी और वो गोली कबीर के बजाय रिया को लग गई थी। हाँ वही, यहीं पड़ी हुई थी ना, तुम आए थे, अब मिल नहीं रही, तुमने उठाई थी ना? नहीं, मैंने कोई पिस्तौल नहीं देखा। हो सकता है तुमने वहीं छोड़ दिया और खाली घर देख के कोई घुस गया हो, उसने उठा लिया होगा। वैसे अच्छी बात है ना, तुम्हारे पास ऐसी खतरनाक चीज होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो पता चलता नहीं है और आगे वाला शहीद हो जाता है। राजिद, वो मेरे पापा की निशानी थी, उन्होंने मुझे मेरी हिफाजत के लिए दी थी। ध्यान से देखो, वहीं पड़ा हुआ किसी कोने में मिल जाएगा। कौन सा बाप अपनी बेटी को पिस्तौल देता है? जिसके बाप को तेरा पता हो, जो उसकी बेटी के पीछे हो। तो पर अब इसी निशानी से निशाना लगाऊंगा और असगर खान की रूह को छलनी कर दूंगा। ये ले संभाले से, और अब सही वक्त आने पर निकालूंगा। कश्यप, तुम बराबर वाले रूम में चली जाओ, मैं हूं यहाँ पे।
लेकिन अगर रिया को मेरी जरूरत पड़ गई, मेरे होते हुए से किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जाओ आराम कर लो, मैं हूं यहाँ। मैं बस ठीक हो जाना। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता। रवीश, सोना मत। हाँ हाँ, तुम भी मत सोना। हाँ। गुड मॉर्निंग। इनके इंजेक्शन लगेगा। जी, तबीयत ठीक है तुम्हारी? आप इनके अटेंडी जी मैं। आए, आप मेरी हेल्प कर दें, इनको आयरन लगेगा। जी। नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी, मुझे नीडल से डर लगता है। देखें, गोली लगने की वजह से आपका खून बहुत बह गया है, हमें आपको रिकवर करने के लिए ये करना होगा। मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी कभी, आप मुझे सिरप दे दें। आप बच्ची हैं क्या जो हम आपको सिरप पिलाएंगे? डॉक्टर ने कहा है आपको इंजेक्शन लगेगा, प्लीज़ आप इन्हें समझाएं, मुझे और भी पेशेंट देखने हैं। जी प्रिया, कबीर, मुझे डर लगता है। मेरे हिस्से की गोली तुमने खुद पे खा ली है, तुम बहुत बहादुर हो। उठो, उठ के बैठो, आ जाओ। संभाल के। यहाँ देखो मेरी तरफ। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा कुछ। मैं हूं ना तुम्हारे पास। तुम चले जाओगे शहर छोड़कर? मैं ये शहर छोड़ के अब कभी नहीं जाऊंगा। कभी रिया से कभी अलग नहीं होगा। एक बार मेरा नाम पुकार के देखना, मुझे हमेशा अपने पास ही पाओगी। हो गया। थैंक यू। अब आप नाश्ता कर लें, फिर मैं आपकी ड्रिप बदल दूंगी। चलो तुम प्लेट जाओ आराम से। कश्यप कहाँ है? वो मेरे साथ थी ना। हाँ, वो रात भर जागी हुई थी, मैंने उसे बराबर वाले रूम में सोने के लिए भेज दिया। आ जाएगी अभी। तुम जाओ, कश्यप को बुला दो। तुम तो भी कह रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी ना जाऊंगा। हाँ, वो पता नहीं, दवाई की गनूदगी में मुझे याद नहीं मैंने क्या कहा। तुम्हें किसी ने यहाँ देख लिया ना तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा फिर से गोली मार देंगे। मार दें। मरने से डर नहीं लगता?
क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम एक बार फिर से मेरे सामने आके मुझे बचा लोगी। वो तो मैं तुम्हारे सामने इसलिए आई थी कि मुझे कोई खून खराबा नहीं चाहिए, इसलिए तुम्हें बचाया। या फिर दिली दिल में तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो? नहीं, मैं तुमसे और तुम मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकते। हम करीब आएंगे तो अंजाम यही हो। तुम जाओ यहाँ से। अब आप इनको नाश्ता करवा दें, फिर मैं इनकी ड्रिप चेंज कर दूँ। थैंक यू। नाश्ता कर लो, फिर मैं चला जाऊंगा। संभल के। आ जाओ। बस और नहीं। थोड़ा सा। यहाँ क्यों आए हो तुम? हम तो बिना बुलाए आते हैं और दिलों में बस जाते हैं। मुझे लगा तुम सोए भी मिलोगे। मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों? अजीब माहौल है हॉस्पिटल का। नशे के जेरे असर भी नींद नहीं आती। चलो लेट मी ट्राई। एक कहानी सुनाऊं तुम्हें, शायद तो नींद आ जाए। सुनाओ।
एक लड़का था, उसे एक लड़की से बहुत ज्यादा नफरत थी। ये कैसी कहानी हुई? कहानी में लड़के को लड़की से मोहब्बत होती है, नफरत नहीं। मेरी कहानी मेरी जुबानी सुननी है ना, तो मेरे हिसाब से सुननी होगी। सुनाओ। ऐसे तो मेरी नींद भाग जाएगी। और अगर नींद आ जाए तो? अच्छा चलो सुनाओ, देखते हैं। उस लड़के ने सोच रखा था कि वो उस लड़की को कभी नहीं देखेगा। अगर कभी एक बार देख भी लिया तो दोबारा नजर उठा के नहीं देखेगा। मोहब्बत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर अचानक एक दिन वो लड़की उसके सामने आ गई। किसी से बातें कर रही थी, मुस्कुरा रही थी, झूम रही थी। वो उस लड़की में ऐसे गुम हो गया कि उस लड़के की सारी नफरत उसे एक पल में खत्म हो गई। जितनी नफरत वो उस लड़की से करता था, उसके चेहरे से उसे उतनी ज्यादा मोहब्बत हो गई। वो लड़का उसके लिए जी सकता था, मर सकता था, मार सकता था। उसके लिए सारी हदें पार कर सकता था। लेकिन वो लड़की उससे मोहब्बत नहीं करती थी। क्यों नहीं? डरती थी कि कहीं मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे दिया तो ये जमाना उसके खिलाफ ना हो जाए। रुसवाई से डरती थी, दिल में चाहती थी लेकिन कबूल नहीं कर पाती थी। अब उस बेचारी को कौन समझाए कि अगर बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, और जो शख्स खुद को मोहब्बत पे कुर्बान कर देना, मोहब्बत उससे रास आ जाती है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। आपका दरिया है और डूब कर जाना है।